दो मॉडल वर्ब जो बहुत ज़्यादा हमारी डेली रूटीन में इस्तेमाल होते हैं वो हैं विल और वुड। आप अगर गौर करें पूरी इंग्लिश में आपको बार बार ये दो वर्ड्स जो हैं विल और वुड आपस में यूज़ करते हुए साइमल्टेनियसली ऊपर नीचे इंटरचेंजेबली नज़र आते हैं। कभी ये आप इस्तेमाल कर रहे हो। दोनों का फ़र्क क्या है, इसी पॉइंट को डिफाइन करूँगा। विल असल में उर्दू आइडेंटिटी अगर देखी जाए ना तो दोनों के लफ्जी मतलब तो ये होगा गा गी गे, वो जाएगा, वो पढ़ेगा, वो सोएगा, कोई काम जो आप करेंगे आने वाले फ्यूचर को डील करते हुए आपने बयान करना है, तो वहां विल भी आ सकता है और वुड भी आ सकता है। विल का मीनिंग है फ्यूचर बिलीव, कोई जो आपका यकीन है, आप माइंड में रखते हैं कि ये प्रोसेस होना है, एक आपको यकीन है कि ये होगा, आपका एक फर्म बिलीव है, एक पक्का यकीन है, तो वहां पर आप कहते हैं आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब मुझे यकीन है कि मेरे पास एबिलिटी है, ताकत है, उसको कुछ पैसों की जरूरत है, मैं दे सकता हूँ, आई कैन बोरो हिम सम मनी, सो मैं कहूंगा ऑब्वियसली आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे यकीन है इस चीज पर। लेकिन अगर मुझे उसी फिक्रे में फ्यूचर की अगर डिजायर हो, उसी एक्शन की, मतलब मेरी ख्वाहिश हो, अब आई वुड हेल्प यू, सेम उसी फिक्रे में मैं आई वुड हेल्प यू कहूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उर्दू आइडेंटिटी दोनों की सेम रहेगी कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन विल का मतलब है ये मेरा यकीन है, ख्वाहिश है या नहीं है, इट इज अ सेपरेट थिंग। और यहां पर बाय द वे विल के साथ आप शैल भी कह सकते हैं विल की जगह पर। इसका मतलब ये है कि यकीन से जोर देने के लिए फ्यूचर के एक्शन पर, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो ये दोनों हो सकते हैं। मॉडल वर्ब तो है ही सारा चांसेस की बात है, इतने परसेंट चांस है तो ये आएगा, इतने परसेंट चांस है तो कोई और मॉडल वर्ब आएगा, तो यहाँ पर शैल भी हो सकता है। बहरहाल जो वुड से फर्क ये है कि आई वुड हेल्प यू का मतलब आप समझ लें अगला बंदा खुशी से ये काम करेगा, यकीन है या नहीं है, दिस इज अ सेपरेट थिंग, बट ही इज रियली हैप्पी टू हेल्प यू एंड ही वुड डेफिनेटली हेल्प यू। वो खुश है, उसकी खुशी का इज विलिंग, और उसका कंसेंट है, उसकी मर्जी शामिल है इस एक्शन को करने में, तो वो वुड वहां पर हो जाता है। इसके अलावा वुड का कुछ सेपरेट यूज है जहां पर विल आ ही नहीं सकता, वहां वुड ही आना है। फॉर एग्जाम्पल हम पास्ट हैबिट के लिए वुड इस्तेमाल करते हैं, यहाँ विल नहीं आ सकता, तो ये एक फर्क है वुड और विल में कि यहाँ वुड आना है, विल का कोई इधर अता पता ही नहीं, यहाँ पर नहीं हो सकता। जैसे ही वुड रन फास्ट इन हिज चाइल्डहुड, बचपन में वो तेज भागा करता था, इट इज सेम लाइक यूज टू, ये यूज टू की तरह है। यहाँ पर ही वुड रन फास्ट, यहाँ पर ये जो वुड इस्तेमाल हुआ ये फ्यूचर के लिए नहीं हुआ, ये माजी की आदत को बयान करने के लिए हुआ, वो भागा करता था बचपन में अपने। तो एक तो ये वुड का यूज हो गया, यहाँ विल नहीं आ सकता। इसके अलावा पास्ट और विल जो होता है ये भी वुड होता है, ये भी आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे ही सेड ही विल कम, अब उसने कहा कि वो आएगा, अब वो आएगा, ही विल कम जो है ही वुड कम में चला जाएगा, क्योंकि पहला फिक्रा पास्ट है। जब पहला फिक्रा हमारा पास्ट हो तो आगे भी पास्ट होता है, तो ही सेड ही विल कम, अब ये विल जो है अपने पास्ट वुड में चला जाएगा। सो सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस जब हम बना रहे हो, पहला फिक्रा पास्ट हो तो आगे भी पास्ट आना है, तो इसलिए अगर पहला फिक्रा पास्ट और आगे विल आ रहा है कहीं पर, तो आपने उस विल को उठाकर वुड में ले जाना है उसकी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म के अंदर। तो ये विल और वुड का मेन डिफरेंस है, मैंने आपको बयान किया। असल तो यह है कि ये फ्यूचर बिलीव है, ये फ्यूचर डिजायर है। इसके अलावा पास्ट हैबिट के लिए और पास्ट ऑफ विल के लिए भी वुड का इस्तेमाल होगा, ये सेपरेट है। अब इन दो में विल नहीं आ सकता, जबकि यहां पर आप चेंज कर सकते हैं इन दो पॉइंट्स में, ये विल करें वुड करें कोई मसला नहीं, लेकिन यहां वुड आना है, यहां पर आप विल लगाएंगे तो ऑब्वियसली आपका सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिफाइन किया। मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, अपनी राय का इजहार करें। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीजनेबल फी पे कर मुझे ज्वाइन करें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक जबरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आए। थैंक यू वेरी मच।